बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 13 जो कि सममिति है, इसकी प्रश्नावली 13.1 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 करते हैं। इसमें दिया गया है, नीचे दी गई आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे? तो बच्चों, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। हमने इन आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी यह पता लगाना है और बताना है कि हम अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे। बच्चों, भाग ए में आकृति दी गई है। यह कुछ तारा जैसी आकृति है और बच्चों यह आकृति हमने प्रश्नावली 13.2 में भी देखी थी। उसमें भी हमने इसके लिए सममित संख्याएं ज्ञात की थी। बच्चों, इस आकृति में एक क्षैतिज रेखा होगी। यह क्षैतिज रेखा इसकी सममित रेखा होगी। दूसरी सममित रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा और यह एक क्षैतिज रेखा इसकी सममित रेखा होगी इस आकृति की। बच्चों, यहाँ पर दो तिरछी रेखाएं इसकी सममित रेखाएं होंगी। एक तिरछी रेखा तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से मिलेगी और बच्चों एक तिरछी रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से मिलेगी। तो आकृति में सभी सममित रेखाओं को हमने बना लिया है। तो इस तरह से इसमें 1, 2, 3 और एक 4 सममित रेखाएं होंगी। प्रश्न में कहा गया है, आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे? बच्चों, अगर हम यह जो सममित रेखाएं हमने खींची हुई हैं, इन सममित रेखाओं पर अगर हम दर्पण रख देते हैं तो दर्पण में आकृति के एक भाग का प्रतिबिंब बन जाएगा और यह प्रतिबिंब जो बनेगा आकृति के दूसरे भाग को पूर्णतया ढक लेगा। तो ऐसा अगर हम देखते हैं इन सममित रेखाओं पर दर्पण को रखने से, जिससे कि दर्पण में आकृति उसका प्रतिबिंब बन जाता है और वह आकृति बिल्कुल एक जैसी बनती है, जो कि दूसरी तरफ की आकृति को पूर्णतः ढक लेती है। तो खींची गई रेखाएं सभी सममित रेखाएं होंगी। इस तरह से हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। भाग बी करते हैं। भाग बी में बच्चों एक क्रिसमस पेड़ की तरह की आकृति दी गई है। तो यहाँ पर हम केवल एक जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, इस रेखा को ही हम सममित रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि यह रेखा ही केवल एक रेखा ऐसी होगी जो कि इसके लिए सममित रेखा होगी। यह रेखा इस आकृति को दो बराबर एक जैसे हिस्सों में बांट देगी और हम अपने उत्तर की जांच इस तरह से करेंगे। अगर इस रेखा पर एक दर्पण हम रख देते हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब दूसरे तरफ के आकृति को पूर्णतया ढक लेता है। भाग सी के लिए बच्चों यहाँ पर दो सममित रेखाएं होंगी और दोनों तिरछी रेखाएं होंगी। बच्चों, एक सममित रेखा तो यह होगी, जिसको रेखा 1 के नाम से हमने दिखा दिया है, और दूसरी सममित रेखा तिरछी रेखा यह होगी। इसको हमने रेखा 2 का नाम दिया हुआ है। तो यह दोनों रेखाएं सममित रेखाएं होंगी। अपने उत्तर की जांच के लिए हमने इन दोनों रेखाओं पर दर्पण को रखना है। तो दर्पण को रखने से एक भाग का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है और यह प्रतिबिंब दूसरी तरफ के भाग को पूर्णतया ढक लेता है। भाग डी में बच्चों कुल सममित रेखाओं की संख्या 2 होगी। एक सममित रेखा तो क्षैतिज रेखा होगी, जिसको कि रेखा 1 से यहाँ पर दिखाया गया है, और दूसरी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा होगी। दूसरी सममित रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, जिसको कि हम रेखा 2 से हम दिखा रहे हैं। और बच्चों, अपने उत्तर की जांच इस तरह से करेंगे। अगर हम रेखा 1 पर दर्पण रख देते हैं तो ऊपर का भाग का प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा और यह प्रतिबिंब दूसरी तरफ के भाग को पूर्णतः ढक लेता है। इसी तरह से अगर हम रेखा 2 पर दर्पण को रखते हैं और इस तरह से रखते हैं कि बायां भाग का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है, यह प्रतिबिंब इस तरह से बनता है कि यह दाएं भाग को पूर्णतः ढक लेता है। भाग ई बच्चों, भाग ई की आकृति में केवल एक ही सममित रेखा होगी
और यह सममित रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, जिसको कि हमने यहाँ पर रेखा 1 के नाम से दिखाया हुआ है। अपने उत्तर की जांच इस तरह से करेंगे कि अगर इस रेखा पर हम दर्पण रख देते हैं और दर्पण में बाएं भाग का प्रतिबिंब बनता है और यह इस तरह से बनता है, यह दाएं भाग को पूर्णतया ढक लेता है। भाग F करते हैं। भाग F में बच्चों 2 सममित रेखाएं होंगी। एक सममित रेखा जिसको कि हम रेखा 1 से यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्षैतिज रेखा होगी, और दूसरी सममित रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, जिसको कि हम यहाँ पर रेखा 2 से दिखा रहे हैं। यह दोनों रेखाएं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, रेखा 1 रेखा 2, यह इस आकृति के लिए सममित रेखाएं होंगी। 2 सममित रेखाएं होंगी इसमें। और अपने उत्तर की जांच इस तरह से करेंगे कि अगर हम रेखा 1 पर दर्पण रखते हैं तो ऊपर का भाग का प्रतिबिंब बन जाता है और यह प्रतिबिंब नीचे के भाग को पूर्णतः ढक लेता है। इसी तरह से हम रेखा 2 पर दर्पण रखते हैं तो बाएं भाग का प्रतिबिंब बन जाता है और बाएं भाग का प्रतिबिंब इस तरह से बनता है कि यह दाएं भाग को पूर्णतः ढक लेता है। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए आरेखण को वर्गांकित पेपर पर बनाइए, प्रत्येक को पूरा कीजिए, जिससे प्राप्त आकृति में 2 बिंदुकित रेखाएं 2 सममित रेखाओं के रूप में हों। यहाँ पर प्रश्न के 6 भाग दिए गए हैं, ABCDEF, और आगे कहा गया है आपने इस आकृति को कैसे पूरा किया। तो पहले तो हमने इन आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर बनाना है और इनको हमने पूरा करना है, और इस तरह से पूरा करना है कि यहाँ पर जो बिंदुकित रेखाएं, 2 बिंदुकित रेखाएं दी गई हैं, यह उस आकृति की सममित रेखाएं बन जाए। और हमने यह भी बताना है कि इस आकृति को हमने कैसे पूरा किया। तो बच्चों सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं और उस ग्राफ पेपर पर हम इन आकृतियों को बना लेते हैं। तो पहले भाग A करते हैं। तो पहले हम इस आकृति को पूरा कर लेते हैं। बच्चों पहले हम एक क्षैतिज बिंदुकित रेखा बना लेते हैं और एक ऊर्ध्वाधर बिंदुकित रेखा यहाँ पर हम बना लेते हैं। इनको हमने बच्चों बना लिया है और हम देख रहे हैं कि यह दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं। इस बिंदु को हम कटान बिंदु कहते हैं। इन दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु है, बिंदुकित रेखाओं का, इस कटान बिंदु के दाएं तरफ 3 इकाई पर एक बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर रेखा पर 3 इकाई पर एक बिंदु ले लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें रेखा प्राप्त हो गई है। क्योंकि बच्चों कहा गया है कि इस आकृति को इस तरह से पूरा करना है कि यह क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा सममित रेखाएं बन जाएं। तो पहले हम ऊर्ध्वाधर रेखा के दाईं ओर का भाग हम यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। तो दाईं ओर का भाग बनाने के लिए एक बिंदु तो हमारे पास पहले से ही है और हम कटान बिंदु के ऊपर की तरफ 3 इकाई पर एक बिंदु ले लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। इनको हमने मिला लिया है। अब बच्चों हम ऊर्ध्वाधर सममित रेखा के बाईं ओर का भाग हम पूरा कर लेते हैं। इसके लिए हम कटान बिंदु के बाईं तरफ 3 इकाई बिंदु ले लेते हैं। अब हम बिंदु से बिंदुओं को मिला देते हैं जिससे कि आकृति पूरी हो जाए। बच्चों हमने इस तरह से इस आकृति को पूरा कर लिया है और इस आकृति के लिए यह क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, यह दोनों बिंदुकित रेखाएं इस आकृति के लिए सममित रेखा होंगी। बच्चों भाग बी में आकृति दी हुई है। इस आकृति को भी हमने पूरा करना है, इस तरह से पूरा करना है कि यह दोनों बिंदुकित रेखाएं इसकी सममित रेखाएं बन जाएं। पहले हम इस आकृति को वर्गांकित पेपर पर बना लेते हैं। इसके लिए हम कटान बिंदु यहाँ पर देख रहे हैं, इस कटान बिंदु से 3 इकाई ऊपर और इस कटान बिंदु के 3 इकाई बाएं तरफ 2 बिंदु ले लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं से यह हम रेखा खींच लेंगे।
जो कि इस वर्ग की विकर्ण रेखा होगी। फिर इस बिंदु से भी इस वर्ग की विकर्ण रेखा खींच लेंगे। इसके बाद हमने ऊपर की तरफ 1 इकाई और क्षैतिज 1 इकाई दाएं तरफ बढ़ना होगा। तो बच्चों इसको ग्राफ पेपर पर हम बना लेते हैं। पहले हम सममित रेखा, क्षैतिज सममित रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं बिंदुकित रेखा के रूप में। इन दोनों रेखाओं को हम देख रहे हैं कि इनका कटान बिंदु यह है। इस कटान बिंदु से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर रेखा पर एक बिंदु ले लेते हैं 3 इकाई दूरी पर, और 3 इकाई दूरी पर ही इस कटान बिंदु से बाईं तरफ क्षैतिज रेखा पर ले लेते हैं। इस बिंदु से हम विकर्ण खींच लेते हैं इस वर्ग पर, और इस बिंदु से भी हम विकर्ण खींच लेते हैं इस वर्ग पर। फिर हमने यह ऊपर की ओर चलना है और फिर क्षैतिज 1 इकाई दाएं तरफ चलना है। तो इस तरह से यह आकृति हमने जो प्रश्न में दी गई है भाग बी की आकृति को हमने बना लिया है। अब हमने इस आकृति को पूरा करना है, जिसके लिए यह क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा सममित रेखा बन जाए। ऊर्ध्वाधर रेखा के बाएं तरफ की आकृति दी गई है, हम इस रेखा के दाएं तरफ की आकृति को बना लेते हैं। तो बच्चों इसको हमने बना लिया है। इसी तरह से हम क्षैतिज रेखा के ऊपर का भाग, इसके एक समान भाग इस क्षैतिज रेखा के नीचे बना लेते हैं। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने क्षैतिज रेखा के नीचे का भाग हमने ऊपर के भाग की तरह बना लिया है। तो इस तरह से यह आकृति पूरी हो जाती है, और इस आकृति में हम देख रहे हैं कि यह दोनों रेखाएं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, यह दोनों रेखाएं इसकी सममित रेखाएं होंगी। बच्चों भाग सी में आकृति दी गई है, इसमें एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा दी गई है। बच्चों इस आकृति को हमने इस तरह से पूरा करना है कि यह दोनों रेखाएं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, बिंदुकित रेखा, इस आकृति के लिए सममित रेखा बन जाए। पहले हम इस आकृति को बना लेते हैं। तो इस आकृति को हम देख रहे हैं कि कटान बिंदु के बाईं तरफ इस बिंदु से ऊपर की तरफ हमने चलना है 1 इकाई, फिर दाईं तरफ क्षैतिज 1 इकाई चलना है, फिर ऊपर की तरफ 1 इकाई चलना है, और फिर बाईं तरफ 1 इकाई चलना है, फिर ऊपर की तरफ 1 इकाई, फिर दाएं तरफ 1 इकाई, ऊपर की तरफ 1 इकाई, फिर दाएं तरफ 1 इकाई, और यह बिंदु इस कटान बिंदु से 4 इकाई ऊपर है। इस आकृति को पूरा कर लेते हैं। तो बच्चों पहले हम ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में बना लेते हैं। इन दोनों रेखाओं को हमने बना लिया है। इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु यहाँ होगा। अब इस कटान बिंदु से ऊपर की तरफ 4 इकाई यह बिंदु ले लेते हैं, और इस कटान बिंदु से बाएं तरफ क्षैतिज 2 इकाई पर यह बिंदु हम ले लेते हैं। अब इस बिंदु से हमने ऊपर की तरफ 1 इकाई चलना है, फिर दाएं तरफ 1 इकाई चलना है, ऊपर की तरफ 1 इकाई, बाएं तरफ 1 इकाई, ऊपर की तरफ 1 इकाई, दाएं तरफ 1 इकाई, ऊपर की तरफ 1 इकाई, और बाएं तरफ 1 इकाई। बच्चों अब हम ऊर्ध्वाधर रेखा के दाईं ओर का भाग पूरा कर लेते हैं। तो हमने बाईं ओर 1 इकाई चलना है, नीचे की तरफ 1 इकाई चलना है, बाईं ओर 1 इकाई चलना है। बच्चों हमने दाईं तरफ 1 इकाई चलना है, नीचे की ओर 1 इकाई चलना है, दाईं तरफ 1 इकाई चलना है, नीचे की ओर 1 इकाई चलना है, बाईं तरफ 1 इकाई चलना है, नीचे की ओर 1 इकाई चलना है, दाईं तरफ 1 इकाई चलना है, फिर नीचे की ओर 1 इकाई चलना है। तो इस तरह से हमने ऊर्ध्वाधर रेखा के बाईं ओर का भाग पूरा कर लिया है। अब हम क्षैतिज रेखा के नीचे का भाग पूरा कर लेते हैं। तो इसके लिए इस बिंदु से शुरुआत करते हैं, जो बाईं तरफ का बिंदु है, कटान बिंदु से हम नीचे की तरफ 1 इकाई चल लेते हैं, दाएं तरफ 1 इकाई, नीचे की तरफ 1 इकाई, बाएं तरफ 1 इकाई, नीचे की तरफ 1 इकाई, दाएं तरफ 1 इकाई, नीचे की तरफ 1 इकाई, दाएं तरफ 1 इकाई। इसी तरह से हम इस कटान बिंदु के दाएं तरफ से इस बिंदु से शुरू कर लेते हैं। नीचे की तरफ 1 इकाई, बाएं तरफ 1 इकाई, नीचे की तरफ 1 इकाई, दाएं तरफ 1 इकाई,
नीचे की तरफ 1 इकाई, बाएं तरफ 1 इकाई, नीचे की तरफ 1 इकाई, बाएं तरफ 1 इकाई। तो बच्चों इस तरह से हमने इस आकृति को पूरा कर लिया है। इस आकृति के लिए यह बिंदुकित रेखाएं, दोनों बिंदुकित रेखाएं सममित रेखाएं होंगी। बच्चों भाग डी की आकृति को हम देख लेते हैं। इस आकृति में बिंदुकित रेखाओं का कटान बिंदु से बाईं तरफ चलने पर हमें यह बिंदु मिल जाता है। इसके लिए 3 इकाई चलना होगा और इसके नीचे 2 इकाई चलने के बाद यह बिंदु मिल जाता है। और इस कटान बिंदु से नीचे की तरफ चलने से 4 इकाई चलने से यह बिंदु मिल जाता है। इस बिंदु के बाईं तरफ यह बिंदु होगा और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से यह रेखा मिल जाती है। तो इस आकृति को हम अपने ग्राफ पेपर पर बना लेते हैं। तो बच्चों पहले हम बिंदुकित रेखाएं खींच लेते हैं। ये हम क्षैतिज बिंदुकित रेखा यहाँ पर खींच रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा बिंदुकित रेखा खींच लेते हैं। इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु यहाँ पर होगा। इस कटान बिंदु से बाईं तरफ 3 इकाई की दूरी पर यह बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु से 2 इकाई नीचे जाना है और इस कटान बिंदु से 4 इकाई नीचे हम एक बिंदु ले लेते हैं, यह यहाँ पर होगा। और इस बिंदु से हमें बाईं ओर 1 इकाई जाना है और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमें दी गई आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हमने प्रश्न में दी गई आकृति को, भाग डी में आकृति को पूरा कर लिया है। अब इस आकृति को हमने आगे पूरा इस तरीके से करना है कि यह दोनों रेखाएं इसकी सममित रेखाएं बन जाएं। अब हम ऊर्ध्वाधर रेखा के दाईं ओर का भाग पूरा कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इस कटान बिंदु से दाईं तरफ 3 इकाई पर यह बिंदु ले लेते हैं। इससे हम नीचे की तरफ 2 इकाई चल लेते हैं और 2 इकाई चलने के बाद हम एक तिरछी रेखा खींच लेते हैं। इस तिरछी रेखा को हमने खींच लिया है और इस तिरछी रेखा के इस बिंदु से हम बाईं तरफ 1 इकाई चल लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस आकृति का एक भाग पूरा कर लिया है। अब हम इस क्षैतिज रेखा के नीचे के पूरे भाग को इस क्षैतिज रेखा के ऊपर एक समान भाग बना लेते हैं। तो इसके लिए हम इस बिंदु से ऊपर की तरफ 2 इकाई चलेंगे। तो ये हमने 2 इकाई चल लिया है। 2 इकाई चलने के बाद हम एक तिरछी रेखा खींचेंगे, यह हमने खींच लिया है। और इस बिंदु से 1 इकाई बाईं तरफ यह रेखा हम खींच लेते हैं। अब 1 इकाई और बाईं तरफ इस रेखा को हम बढ़ा लेते हैं। अब हमने एक तिरछी रेखा यहां पर खींचनी है जो 2 वर्गों से होके जाएगी और इस तरह से इस बिंदु से हम इस बिंदु को मिला लेते हैं, यानी इस बिंदु से नीचे की तरफ 2 इकाई चल लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस आकृति को पूरा कर लिया है और इस आकृति के लिए यह बिंदुकित रेखाएं, दोनों रेखाएं इसकी सममित रेखा होंगी। बच्चों भाग ई की आकृति को हम देख रहे हैं। इस आकृति को बनाने के लिए कटान बिंदु से 2 इकाई दाएं तरफ यह बिंदु होगा और इससे ऊपर 1 इकाई चलना होगा, फिर बाएं तरफ 1 इकाई चलना होगा, फिर ऊपर की तरफ 2 इकाई चलना होगा और फिर एक तिरछी रेखा हम खींचेंगे। तो इस तरह से यह हमें आकृति मिल जाएगी। भाग ई को ग्राफ पेपर पर बना लेते हैं। पहले हम 2 रेखाएं खींच लेते हैं, बिंदुकित रेखाएं। एक इनमें से क्षैतिज रेखा होगी और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी। इनको हमने खींच लिया है। इनके कटान बिंदु से बाईं ओर 2 इकाई बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु से ऊपर की तरफ 1 इकाई चलना है और इसके बाईं तरफ 1 इकाई हमने रेखा खींचनी है। इसके ऊपर की तरफ हमने 2 इकाई की लंबाई की रेखा खींचनी है और फिर हमने एक तिरछी रेखा खींचनी है जो कि इस छोटे वर्ग का विकर्ण होगी। अब हमने प्रश्न में दी गई आकृति को बना लिया है, भाग ई की आकृति को। अब हम इस ऊर्ध्वाधर रेखा के
बाईं ओर आकृति बना लेते हैं, क्योंकि दाईं ओर की आकृति को दिया गया है। तो इसके लिए हम इस बिंदु से इसके विकर्ण को खींच लेते हैं। इसके विकर्ण को खींचने के बाद हम इस बिंदु से नीचे की तरफ 2 इकाई रेखा खींच लेते हैं। इसके बाद बाईं ओर 1 इकाई की रेखा खींच लेते हैं। फिर हम नीचे की ओर 1 इकाई की रेखा खींच लेते हैं। अब हमने क्षैतिज रेखा के ऊपर के भाग को हमने पूरा कर लिया है। अब हम इस क्षैतिज रेखा के नीचे के भाग को पूरा कर लेते हैं। तो इस बिंदु से हम शुरुआत करेंगे। नीचे की ओर 1 इकाई, दाएं तरफ 1 इकाई, नीचे की ओर 2 इकाई। इसके बाद इस छोटे वर्ग का विकर्ण, तो इस विकर्ण के अंत बिंदु से, इस बिंदु से हम एक और विकर्ण इस छोटे वर्ग पर खींच लेते हैं, इस ऊर्ध्वाधर रेखा के दाईं ओर। इसको हमने खींच लिया है। इस बिंदु से अब हम ऊपर की तरफ 2 इकाई रेखा खींच लेते हैं और इस बिंदु से दाईं तरफ 1 इकाई की रेखा और इस बिंदु से ऊपर की तरफ हम 1 इकाई की रेखा खींच लेते हैं। तो इस तरह से यह आकृति पूरी हो जाती है। और बच्चों, इस आकृति को पूरा करने के बाद हम देख रहे हैं कि यह दोनों बिंदुकित रेखाएं इसकी सममित रेखाएं होंगी। भाग F की आकृति में हम बिंदुकित रेखाओं का कटान बिंदु, इससे हम नीचे की तरफ 2 इकाई यह बिंदु हमें मिल जाएगा और कटान बिंदु से 1 इकाई नीचे यह बिंदु मिल जाता है और इस बिंदु के 3 इकाई बाएं तरफ यह बिंदु मिल जाता है। इसके नीचे की ओर 1 इकाई और फिर इस छोटे वर्ग का विकर्ण और इसके बाद इन दोनों बिंदुओं को हम मिला सकते हैं और कटान बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो हमें ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो इस आकृति को हम ग्राफ पेपर पर पूरा कर लेते हैं। पहले बच्चों हम 2 बिंदुकित रेखाएं खींच लेते हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। इन दोनों का कटान बिंदु यह होगा। इस कटान बिंदु से नीचे की तरफ 2 इकाई इस बिंदु को ले लेते हैं और कटान बिंदु से नीचे की तरफ 1 इकाई नीचे की तरफ इस बिंदु से बाईं ओर 3 इकाई यह बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु से नीचे की तरफ हम 1 रेखा खींच लेते हैं 1 इकाई की। अब इस बिंदु से हम इस छोटे वर्ग के विकर्ण को खींच लेते हैं और विकर्ण के अंत बिंदु से हम कटान बिंदु के 2 इकाई नीचे के बिंदु को मिला लेते हैं। अब कटान बिंदु से हम इस बिंदु को मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस ऊर्ध्वाधर रेखा के बाईं ओर का भाग पूरा कर लिया है। अब हम इस ऊर्ध्वाधर रेखा के दाईं ओर का भाग पूरा कर लेते हैं। तो इस बिंदु से हम 3 इकाई दाईं ओर यह बिंदु ले लेते हैं, इसके नीचे 1 इकाई चल लेते हैं। 1 इकाई नीचे इस बिंदु से इस छोटे वर्ग के विकर्ण को खींच लेते हैं। अब हम विकर्ण के अंत बिंदु से इस बिंदु को हम खींच लेते हैं और कटान बिंदु से इस बिंदु के बीच में हम 1 रेखा खींच लेते हैं। तो इस तरह से क्षैतिज रेखा के नीचे का पूरा भाग हमने बना लिया है। अब हम क्षैतिज रेखा के दूसरी ओर इस नीचे के भाग को, यानी ऊपर की तरफ इस निचले वाले भाग को एक समान बना लेते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमने कटान बिंदु से 2 इकाई ऊपर इस बिंदु को लेंगे और कटान बिंदु से 1 इकाई ऊपर इस बिंदु के बाईं तरफ 3 इकाई यह बिंदु हम ले लेते हैं। इस बिंदु से ऊपर की तरफ 1 इकाई रेखा खींच लेते हैं। अब हम इस वर्ग के विकर्ण को खींच लेते हैं, छोटे वर्ग के विकर्ण को, और हम कटान बिंदु के 2 इकाई ऊपर बिंदु और विकर्ण के अंत बिंदु को हम खींच लेते हैं। अब हम कटान बिंदु और इस बिंदु को हम मिला लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा के बाईं ओर का भाग पूरा हो गया है। अब हम इस भाग के दाईं ओर का भाग हम बना लेते हैं। इसके लिए हम कटान बिंदु से 1 इकाई ऊपर इस बिंदु के दाहिने ओर 3 इकाई पर यह बिंदु ले लेते हैं। ऊपर की तरफ हम रेखा को खींच लेते हैं, 1 इकाई की लंबाई की रेखा को, और हम इस वर्ग के विकर्ण को खींच लेते हैं। इस विकर्ण के अंत बिंदु को हम इस बिंदु से मिला लेते हैं और हम कटान बिंदु को इस बिंदु से मिला लेते हैं। अब बच्चों हमने आकृति को पूरी तरह से यहाँ पर बना लिया है।
और इस आकृति के लिए यह दोनों बिंदुकित रेखाएं सममित रेखाएं होंगी। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न 2 पूरा हो जाता है। प्रश्न 3, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ दिखाया गया है। इस अक्षर का दी हुई दर्पण में प्रतिबिंब लीजिए। बताइए कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है। जैसे कौन सा अक्षर प्रतिबिंब में समान दिखाई देता है और कौन सा नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं क्यों? बच्चों जैसे कि यहाँ पर अंग्रेजी के अक्षर ए को दिखाया गया है, तो यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा दिखाई गई है। इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर अगर हम एक दर्पण रख देते हैं तो बच्चों दर्पण में यह अक्षर ए हमें ऐसा ही दिखाई देगा। जितनी दूरी पर यह अक्षर रखा गया है उतनी दूरी पर दर्पण में इसका प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा अक्षर ए के लिए। तो बच्चों कुछ बिल्कुल एक समान प्रतिबिंब बनेगा दर्पण को इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर रखने से। तो ए अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है। बच्चों बी के सामने अगर हम दर्पण रखते हैं तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बच्चों कुछ इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ए अक्षर प्रतिबिंब में समान दिखाई देता है और बी अक्षर प्रतिबिंब में समान दिखाई नहीं देता। इसी तरह से बच्चों हम ये जो सभी अक्षर दिए गए हैं इनके लिए हम कल्पना कर सकते हैं। इनको हम दर्पण के सामने रखेंगे तो इनका प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा। जैसे बच्चों यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं O E M N P H L T S B X। इनके लिए हमने प्रयास करना है। बच्चों जैसे कि पहला अक्षर O दिया गया है, तो बच्चों O को अगर हम दर्पण के सामने रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बिल्कुल एक समान ऐसा ही बनेगा, इतनी ही दूरी पर इस दर्पण के पीछे बनेगा। तो बच्चों यहाँ हम O के लिए कह सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब समान रहता है। बच्चों अगला अक्षर E दिया गया है और बच्चों E को अगर हम दर्पण के सामने रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि E के लिए समान नहीं रहता। इसके बाद अक्षर M दिया गया है, तो बच्चों M अक्षर का भी दर्पण में प्रतिबिंब बिल्कुल एक समान बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर दर्पण के सामने M को रखा गया है। तो इसके लिए प्रतिबिंब समान रहता है। इसके बाद अक्षर दिया गया है N, तो बच्चों हम N को दर्पण के सामने रखने पर इसका प्रतिबिंब समान नहीं रहता। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि N को दर्पण के सामने अगर हम रखें तो इसका प्रतिबिंब हमें एक समान नहीं मिलता। इसके बाद अक्षर दिया गया है P, तो बच्चों P को हम दर्पण के सामने रख लेते हैं और हम देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने इसको रखने से इसका प्रतिबिंब एक समान नहीं बनता। इसके बाद अक्षर दिया गया है H। बच्चों H को अगर हम दर्पण के सामने रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इतनी ही दूरी पर ऐसा ही प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब समान रहता है। इसके बाद बच्चों अक्षर दिया गया है L। जैसा कि बच्चों हम देख रहे हैं कि L को दर्पण के सामने रखने से इसका प्रतिबिंब भी एक समान नहीं रहता है। अब इससे अगला अक्षर ले लेते हैं T। बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं कि दर्पण के सामने रखने पर इसका प्रतिबिंब एक समान बनता है, तो इसका प्रतिबिंब समान रहता है। बच्चों इससे अगला अक्षर दिया गया है S। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि S को दर्पण के सामने रखने से इसका प्रतिबिंब एक समान नहीं बनता, तो S का प्रतिबिंब एक समान नहीं रहता है। बच्चों अब अक्षर दिया गया है V। तो बच्चों V को दर्पण के सामने रखने से हम देख सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब एक समान रहता है। इसके बाद अंतिम अक्षर दिया गया है X। बच्चों हम देख रहे हैं कि X को दर्पण के सामने रखने से इसका प्रतिबिंब एक समान रहता है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।